नमस्ते बाल दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। होम लर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने इकाई 7 ढूंढते रह जाओगे पढ़ी। आप सबने पहेलियाँ अच्छे से पढ़ी होगी, समझी होगी और अपने दोस्तों को भी सुनाई होगी और उनका मनोरंजन भी किया होगा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इकाई 8 दोहा अष्टक। मैं आपको एक दोहा सुनाती हूँ। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, सब में पानी एक। कबीरा सब में पानी एक। तो इस दोहे में आप बताइए मुझे कि किस कवि की रचना है। यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ये संत कबीर जी की रचना है। हाँ, क्या कहते हैं कबीर जी? कुआं एक है और पनिहारी अनेक। पानी भरने कई पनिहारियां आती हैं और उन सब के साथ अलग अलग बर्तन होते हैं। कोई मटका लेकर आता है, कोई बाल्टी लेकर आता है, कोई छोटा पात्र तो कोई बड़ा पात्र। सभी अलग अलग पात्र लेकर आते हैं, लेकिन उन सब में भरा हुआ कुएं का पानी तो एक ही है। यहाँ पर संत कबीर जी हमें ये कहते हैं कि धर्म, संप्रदाय, जाति, ज्ञाति ये सब तो मनुष्य ने बनाए हैं। ईश्वर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करता। ईश्वर के लिए हम सभी एक समान हैं और सब उसी की ही संतान हैं। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? यदि हम सब एक समान हैं तो हमें भी कोई भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, भेदभाव नहीं रखना चाहिए और सबके साथ प्रेम से हिल मिलकर रहना चाहिए। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक छवि दिखाती हूँ। आप मुझे बताइए कि वह कौन है। पहचाना आपने? ये किसकी छवि है? बिल्कुल, ये है संत कबीर। कबीर जी 15वीं शताब्दी के महान कवि हैं और वे बड़े संत भी थे। वह अपने दोहे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो आज हमें उनके दोहे सुनने हैं। हम सबको अच्छे से दोहे का पठन भी करना है और उसका गान भी करना है। तो अब हम क्रमशः एक के बाद एक दोहे सुनेंगे और आप सबको मेरे साथ गान भी करना है। तो चलिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब आप सब मेरे साथ गान भी कीजिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। तो बच्चों, यहाँ किसकी बात की गई है? खजूर के पेड़ की। आपने खजूर का पेड़ देखा है? चलिए देखते हैं। ये है खजूर का पेड़। कितना ऊंचा है, देखा आपने? ऊंचा भी है और जो उनके नीचे बैठते हैं उनको वह छांव भी नहीं दे पाता। तो ये बड़प्पन किस काम का? खजूर का पेड़ बड़ा तो है लेकिन वह किसी को छाया भी नहीं दे सकता और ना ही हम उसके फल तोड़ सकते हैं क्योंकि वह बहुत ऊंचे लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर कठिन शब्द है पंथी। पंथी यानी मुसाफिर, यात्री, राही। जब भी हम थके होते हैं और कहीं से गुजर रहे होते हैं और एक कहीं पर पेड़ दिख जाए तो आप अच्छे से छांव में बैठेंगे, है ना? लेकिन यदि वह खजूर का पेड़ होगा तो आप उसके पास जाएंगे। देखिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है, वहाँ सब खड़े हैं लेकिन वह उनको छाया भी नहीं दे पाता और यदि हम भूख लगी है तो हम उसके फल भी नहीं खा पाएंगे क्योंकि वह बहुत ऊंचा लगा हुआ है। तो यहाँ कवि हमें ये समझाते हैं कि बड़प्पन यानी बड़ा होने से या बड़ा बन जाने से उसका महत्व नहीं बढ़ता, लेकिन हमें सबके लिए यदि हम भलाई का काम करें तब हम बड़े कहलाते हैं। सबके लिए सच्चे और अच्छे काम करें तब हम बड़े बन जाते हैं। आगे का दोहा देखते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए।
ठीक है, अब हम सब गान करेंगे। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए कबीरा, थोथा दे उड़ाए। अब यहाँ पर साधु, सूप, थोथा, ये शब्द आप देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि इन शब्दों का क्या अर्थ है। हमने सुन तो लिया, अब इसे समझेंगे। देखिए, साधु यानी यहाँ पर सज्जन पुरुष की बात की गई है। साधु यानी सज्जन व्यक्ति जो अच्छा है। सूप, बच्चों आपने सूप देखा होगा, लेकिन आप समझेंगे कि सूप क्या है। तो देखिए, आप इस चित्र में देखिए, उस व्यक्ति के हाथ में सूप है, अनाज फटकने का छाछ। आपने घर में अपनी मम्मी को, किसी बड़े को ऐसे अनाज फटकते हुए देखा होगा। तो सूप यानी अनाज फटकने का साधन। आपको पता है सूप क्या करता है? जब हम अनाज ऐसे फटकते हैं तब अच्छा अनाज जो है वह अंदर रखता है और जो कंकर है, कचरा है, वह बाहर फेंक देता है। तो सूप ये काम करता है ना। और सार सार को गही रहे, मतलब जो सार है वह रखता है, और जो थोथा यानी कि कचरा या कंकर, निकम्मा, यहाँ पर एक शब्द और है निकम्मा यानी बिन काम का। तो जो भी बिन काम का है वह बाहर फेंक देता है, और जो भी अच्छा है वह अपने पास रखता है। तो साधु कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छे से यहाँ कबीर जी ने समझाया है कि साधु ऐसा होना चाहिए सूप जैसा। अब आप समझ गए होंगे कि सूप क्या काम करता है? अनाज को झटक कर अच्छा ग्रहण करता है। तो सज्जन व्यक्ति को भी अच्छा यानी कि अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, और बुरी बातों को और बुरे विचारों को यानी कि कचरे को फटक कर बाहर फेंक देना चाहिए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रयो लिपटाए, हाथ मले सिर धुने, लालच बुरी बलाए। चलिए अब हम इसका गान करते हैं। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रयो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए कबीरा, लालच बुरी बलाए। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ माखी की यानी कि मक्खी की बात की गई है। तो आपको एक चित्र दिखा रही हूँ, आप उसे ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक दुकानदार बैठा हुआ है, दुकान है, सबको वह सामान दे रहा है। आप देखिए यहाँ पर माखी गुड़ में बैठी हुई है। तो यहाँ पर हमें ये कहा है कि माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रयो लिपटाए। मक्खी लालच के मारे वहाँ गुड़ पर जाके बैठ जाती है। वह बैठ तो जाती है लेकिन फिर से उड़ नहीं पाती, उसके पंख वहीं फंस जाते हैं। हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। और जब उसके पंख फंस जाते हैं तब वह हाथ मलती है, मतलब बहुत प्रयत्न करती है कि वहां से निकले, लेकिन वह निकल भी नहीं पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर ये कहा है कि लालच बहुत बुरी बला है, यानी लालच बहुत ही बुरा है सबके लिए, क्योंकि हम किसी संकट में पड़ जाए ऐसी लालच हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बच्चों, हमने कबीर जी के दोहे देखे, अच्छे से पढ़े, गाए भी, अपने समझे भी। अब हम एक और कवि की बात करते हैं। आप सबको एक और छवि दिखाती हूँ और आप मुझे बताइए कि ये कौन है, और पहचानिए ये कौन है। ये है संत तुलसीदास। ये 16वीं शताब्दी के बड़े कवि हैं और उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस भी लिखा है। उनके दोहे भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो अब हम उनके दोहे पढ़ेंगे। आप देखिए मेरे साथ, आप सबको इसका पठन करना है। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। अब आपको और मुझे, हम सबको साथ मिलकर गान करना है।
तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग रे तुलसी नदी नाव संजोग। हम देखते हैं इस संसार में भांति भांति के लोग हैं। आप एक चित्र देखिए। हाँ, चित्र में आप देख सकते हैं संसार में भी भांति भांति यानी कि तरह तरह के स्वभाव, तरह तरह के व्यवहार वाले लोग होते हैं। देखिए, कोई पंडित है, कोई अपाहिज है, कोई व्यापारी है, कोई धनिक है, कोई गरीब है। सभी प्रकार के लोग हैं और सभी के स्वभाव भी भिन्न हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो, हम सबको हिल मिलकर रहना चाहिए, सबके साथ प्यार से आदरपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। आपने देखा है नदी में नाव जो होती है वह नदी से मित्रता कर लेती है और उसी वजह से वह अच्छे से नदी को पार कर सकती है। तो यहाँ पर हमें भी यही कहा गया है कि हमें इस भवसागर को तरने के लिए अच्छे से मित्रतापूर्ण व्यवहार रख के सबके साथ हिल मिलकर इस संसार को तैर जाना है। आगे देखते हैं, तुलसी हाय गरीब की कभी न खाली जाए। अब हम इसका गान करते हैं। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम में लोह भस्म हो जाए रे तुलसी लोह भस्म हो जाए। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए। हाय यानी बद्दुआ। गरीब या किसी भी व्यक्ति को हमें अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुए ढोर के चाम से, आप देखिए इस चित्र में, यहाँ पर भस्म यानी राख हो जाना, लोहा भी भस्म हो जाता है। इतनी ताकत है कि कठिन चीज का भी नाश हो जाए, इसीलिए यह मुहावरा दिया गया है। हाँ, इसे बोलते हैं धौंकनी। धौंकनी जो मरे हुए ढोर के चमड़े से बनती है और वह क्या काम करती है? देखिए, वह लोहे को भी भस्म कर देती है, इतनी ताकत उसमें है। तो यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि हमें किसी गरीब व्यक्ति को भी या किसी भी व्यक्ति के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी के भी साथ हमें बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मरे हुए ढोर के खाल में भी यदि इतनी ताकत हो तो गरीब की हाय यानी बद्दुआ कभी भी विफल नहीं जाती। तो यहाँ पर हाय यानी बद्दुआ। तो बच्चों, आप सबने कबीर जी के और तुलसीदास जी के दोहे अच्छे से सुने, उसका श्रवण किया और उसका गान भी किया। अब आपको क्या करना है? इन दोहों को अपनी हिंदी की कॉपी में अच्छे से लिखना है और अपने घर में सबको इसका गान करके सुनाना है। आशा रखती हूँ कि आपको दोहे बहुत पसंद आए होंगे और आपने समझ भी लिए होंगे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, हम देखेंगे रहीम के दोहे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।